सीएम योगी से मुलाकात के बाद ओपी राजभर ने कहा है कि भर और राजभर समाज के मुद्दे पर मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई। सीएम योगी ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेज दिया है और ओपी राजभर ने यह भी कहा कि सीएम योगी हाईकोर्ट के आदेश के पालन के लिए सहमत हैं। सीएम योगी पिछड़े समाज के लिए काम कर रहे हैं और ओपी राजभर ने कहा कि हम समाज के लिए काम कर रहे हैं। पहले की सरकारों ने राजभर के बारे में नहीं सोचा, सपा ने पिछड़े समाज का ध्यान नहीं रखा और अखिलेश यादव ने इस मामले को लटकाया है। तो कल ओपी राजभर ने मुलाकात की थी और आज उन्होंने बताया है कि भर और राजभर समाज को लेकर उन्होंने मुलाकात की थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इनके प्रति गंभीर है। तो सीएम योगी की तारीफ उन्होंने जमकर की। ओपी राजभर ने कहा कि हम समाज के लिए काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार को प्रस्ताव मुख्यमंत्री ने भेजा है और क्या महत्वपूर्ण बातें रहीं ओपी राजभर की, सुनिए। कल मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से रात को 8:30 बजे के लगभग मिला और उनको पूरी बात से अवगत कराया कि समय समय पर भर राजभर जाति को विमुक्ति जाति का शासनादेश प्रमाण पत्र जारी करने का भी आदेश हुआ है और जाति प्रमाण पत्र बना है। तो ये जाति विमुक्ति जाति में 19 जातियां थी, 1 से लेकर 19 तक 17वें नंबर पर भर जाति थी। शेष जातियां कोई अनुसूचित जाति में चली गई, कोई जनजाति में चली गई, ये छूट गई। तो इसको अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए। इस बात को कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मैं पूरी फाइल लेकर के गया और उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने अपनी सहमति जताई और समाज कल्याण को तुरंत उन्होंने आदेशित किया कि ये प्रस्ताव बना करके तत्काल भारत सरकार को भेजा जाए। भर राजभर को अनुसूचित जाति में शामिल करने का जो कोर्ट ने आदेश दिया है, एक तो ये मुद्दा था। गाँव में गरीब कमजोर भूमाफिया के नाम पे जो उजाड़े जा रहे हैं, इन दो चीज़ों को लेकर ही मात्र मैं मिला हूँ, ना किसी भूमाफिया को बचाने के लिए। हम समाजवादी पार्टी के नेता नहीं हैं कि 83 मुकदमे हो और जाके मुख्यमंत्री से कहें कि बचा दो। और चलिए अब सीधे रुख करते हैं अनुभव का। अनुभव, जो बात ओपी राजभर कह रहे हैं कि भर और राजभर के कल्याण को लेकर मैं मुख्यमंत्री से मिला था, बात इतनी छोटी है नहीं। पीछे का रहस्य क्या है? ये जो पार्टी में भगदड़ मची है, ये रहस्य है या कोई ठौर ठिकाना नया मिल जाए वो रहस्य है? पीछे की बात क्या है? क्योंकि भर और राजभर की राजनीति तो लगातार वो करते आ रहे हैं, कोई ऐसा नहीं कि कल उनका एक नया स्टैंड आया है। देखिए, ओम प्रकाश राजभर ने कल रात 8:30 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। अब वो कह रहे हैं कि भाई हमें एक, जब 8वीं विधानसभा थी, यानी जो इस समय 18वीं विधानसभा है, तकरीबन 30-40 साल पहले जब विधानसभा का सत्र चल रहा था, तब एक प्रस्ताव लाया गया था। तब कांग्रेस की सरकार थी और उसमें ये प्रस्ताव था कि जो भर और राजभर जाति है उसको अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल ट्राइब्स में शामिल किया जाए। तो ये जब उनको पूरी जानकारी मिली, पूरे कागज लेकर वो मुख्यमंत्री के पास गए, उन्होंने कहा कि देखिए ये पहले भी विधानसभा में आ चुका है ये प्रस्ताव, कम से कम तमाम लोग आए, तमाम सरकारें आई, किसी ने इसको भेजा नहीं केंद्र को, अब आप इसको केंद्र को भेजिए। तो मुख्यमंत्री, उनका कहना है कि मुख्यमंत्री सहमत हैं और शायद केंद्र को ये पूरा प्रस्ताव भेजा जाएगा। यानी उत्तर प्रदेश में जो भर है, जो राजभर है, उनको अब अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए। इधर हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश में जातियों को लेकर सियासत बहुत तेज हो गई है। अब कल उनका राजभर भी मिले, उससे पहले डॉक्टर संजय निषाद भी जाके मुख्यमंत्री से मिले, उनके पूरे विधायक जाकर मिले और वो इसलिए मिले कि जो उत्तर प्रदेश में मझवार जाति है उसको अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए। और लोकसभा के एक सवाल के जवाब में लोकसभा में जो जस्टिस मिनिस्टर्स हैं उन्होंने ये बात कही कि उत्तर प्रदेश में जो मझवार जाति है वो अनुसूचित जाति में ही है 1950 से और उत्तराखंड में से। तो वो भी मिले सीएम से, ओम प्रकाश राजभर भी मिले। हमने तो ये भी पूछा कि ऐसा तो नहीं है कि भाई आपने कुछ मुख्तार अंसारी, अब्बास अंसारी, क्योंकि अब्बास अंसारी तो आपकी पार्टी के विधायक हैं, उनके लिए गए हैं, उनके बारे में कुछ तो नहीं बात की आपने? उनके यहाँ जिस तरीके से तमाम जो संपत्तियां हैं कब्जा की जा रही हैं, बुलडोजर चल रहा था, उनका देखिए हम ऐसे नेता नहीं है कि जिसके खिलाफ मुकदमे हो उसके खिलाफ हम जाकर कोई बात करें। और कहीं ना कहीं इशारों में प्रोफेसर रामगोपाल यादव पर निशाना साधा। आपको याद होगा कुछ समय पहले किस तरीके से प्रोफेसर रामगोपाल यादव मुख्यमंत्री आवास गए थे और पार्टी के जो पूर्व विधायक के लिए 85 मुकदमे जिस पर है
उसकी सिफारिश के लिए गए थे। तो ओम प्रकाश राजभर ने नाम तो नहीं लिया, लेकिन निशाने पर कहीं ना कहीं प्रोफेसर राम गोपाल यादव, अखिलेश यादव पर निशाना साधा कि उनकी सरकार रही 4 बार। वो कभी उन्होंने इस प्रस्ताव को, केंद्र में जो सरकार थी कांग्रेस की उनके समर्थन से थी, पर कभी किसी ने इस प्रस्ताव पर ध्यान ही नहीं दिया। और अगर किसी ने ध्यान दिया होता तो उनको मुख्यमंत्री के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती। हमने आज फिर पूछा कि भाई अब्बास अंसारी आपकी पार्टी के विधायक हैं, भगोड़े हैं, क्या उनको समर्पण नहीं करना चाहिए? उन्होंने कहा कि मैं आपके माध्यम से ये कहता हूँ, अगर अब्बास अंसारी मेरी बात सुन रहे हैं तो वो कानून का पालन करें, कानून पालन करें। लेकिन तो बहुत सारी अनुभव एक चीज और समझना चाहेंगे, जैसा कि आपने बताया कि भर और राजभर का जो मामला था तमाम दृष्टांत दिए गए, क्या इस वक्त ये मुद्दा उठाना राजभर के लिए कोई संजीवनी का काम कर सकता है? क्योंकि तमाम जो पार्टी के लोग हैं वो भाग रहे हैं, नई पार्टी बनने की बात सामने आ रही है, तो जो लोग बागी हो रहे हैं उनका जो एजेंडा है, क्या उसको राजभर का ये कदम तोड़ सकता है? देखिए, ओम प्रकाश राजभर जब चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के साथ गए, किस तरह से उन्होंने बयान दिए बीजेपी के खिलाफ, सरकार को लेकर, मंत्रियों को लेकर, मुख्यमंत्री को लेकर, और उसके बाद क्या स्थिति हुई सबको पता है। किस तरीके से समाजवादी पार्टी ने उनसे अपनी राह अलग कर ली। अब ओम प्रकाश राजभर को कहीं ना कहीं एक साथी की ज़रूरत है। कोशिश में है कि बीजेपी में ही वो चले जाएँ, उनको साथ ले ले, पर अभी शायद उनके लिए वहाँ पर वेटिंग का बोर्ड लगा हुआ है। उनके लिए अभी उनकी टिकट कन्फर्म नहीं हो पा रही है और इसीलिए वो वेटिंग में है। इधर आप देखिए उनकी पार्टी में किस तरह से भगदड़ मची है। मऊ की बात कर लीजिए, बस्ती की बात कर लीजिए, तमाम जगहों की बात कर लीजिए, तमाम सारे जो पार्टी के लोग हैं वो छोड़कर जा रहे हैं। पर हमने आज भी पूछा, उन्होंने कहा देखिए जो जा रहा है उसको जाने दीजिए, उसके पीछे कौन लोग हैं वो सबको पता है, कौन लोग लगे हुए हैं, पर हमारी पार्टी पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारी जो 26 तारीख से प्रस्तावित सावधान यात्रा है वो ज़रूर निकलेगी और उत्तर प्रदेश से, लखनऊ से शुरू होकर वो बिहार में उसका समापन होगा 27 अक्टूबर को। पर इतना ज़रूर है, देखिए ओम प्रकाश राजभर सुभाषपा के अध्यक्ष हैं, पर ऐसे सियासी दल के वो नेता हैं जिनके बारे में हर कोई जानता है कि आज इनके साथ हैं, कल उनके साथ है, परसों किसके साथ रहेंगे ये पता नहीं है। पर वो इंतजार कर रहे हैं कि बीजेपी इंतजार कर रहे हैं। और अब देखने वाली बात होगी कि ये जो मुलाकात है और मुलाकात की जो डिटेल्स हैं वो उनके सियासी भविष्य पर क्या असर डालती हैं। शुक्रिया आपका अनुभव जानकारी के लिए, अपडेट्स के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।